हेलो एंड वेलकम टू नीरजा क्लासेस। हमने हमारे पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। सो इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और नया टॉपिक हम उठा रहे हैं इस वक्त, टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सो क्या होता है टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले फाइंड 49 इज़ डिविजिबल बाय विच नंबर। यहाँ पे हमें ढूंढना है कि 49 जो है वो डिविजिबल है किस नंबर से। तो ये ढूंढने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे माइंड में यही आता है कि डिवाइड करके देख लेते हैं किससे डिवाइड होगा ये। सो डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 से क्या होगा, 49 डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? 49 जो है वो ऑड नंबर है और सारे इवन नंबर जो होते हैं वही 2 से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली। तो 49 डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 1 बच गया एंड 9 एंड 3 6 जा 18। फिर क्या मिल गया हमें? 1। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है 1। तो कोशिएंट है 16 और रिमाइंडर है 1। तो जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। नंबर्स कोई भी नंबर रिमाइंडर बचता ही नहीं है, ज़ीरो आता है वहाँ पे। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो आगे देखते हैं, 4 से करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 जो है वो रिमाइंडर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 5 से लेके देख लेते हैं। 5 के से करने के बाद भी क्या आ रहा है? 4 रिमाइंडर आ रहा है 4 यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 6 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 रिमाइंडर आ रहा है। 6 से भी डिविजिबल नहीं है 49। सो आगे बढ़ते हैं और 7 से ट्राई करते हैं। 7 से ट्राई करेंगे, क्या हुआ यहाँ पे? कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। मतलब 49 जो है वो डिविजिबल है बाय 7। हमने ढूंढ तो लिया लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। हमने काफ़ी लंबा प्रोसेस किया इसको ढूंढने के लिए और काफ़ी टाइम भी लगा। सो इसी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर जो है वो बना है। सो टेस्ट मतलब हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये किस नंबर से डिविजिबल है, इसी टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के लिए हम अलग अलग ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। पहला टेस्ट क्या होगा? पहला टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। सो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या करना होगा? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। मतलब किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 और 8 है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से वो नंबर डिविजिबल होगा। वो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन उसके वंस की प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। 2 4 6 8, यहाँ पे 2468 में क्या है? 8 जो है वो है वंस प्लेस पे। इसका मतलब क्या कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 2। सेकेंड एग्जाम्पल है 2276, 2276, 2276। 6 क्या है? वंस की प्लेस पे है। इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है बाय 2। 1300, 1300, यहाँ पे वंस की प्लेस पे है 0, ये भी डिविजिबल है बाय 2। अगला नंबर है 756, 6 जो है वो है वंस की प्लेस पे। सो ये नंबर भी डिविजिबल है बाय 2। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 बहुत ही आसान हो जाएगा ढूंढना अगर उसके किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पे क्या हो? 0 2 4 6 और 8 हो। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, कैसे पता चलेगा डिविजिबिलिटी बाय 3 है कि नहीं? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि जो नंबर होगा हमारे पास उसको पता करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे? उसके डिजिट्स का हम सम करेंगे, डिजिट्स को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो मिलेगा हमें आंसर, जो नंबर मिलेगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। किस तरह से? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 972, 972। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं 9 7 एंड 2।
इन तीनों को क्या किया, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, 9 + 7 + 2, और यहाँ पे क्या मिल गया है 18। 18 जो है वो मल्टीपल है 3 का, 3 के टेबल में वो 18 हमें मिल रहा है। मल्टीपल्स का वीडियो मैंने पहले पोस्ट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा प्लीज़, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। सो यहाँ पे 18 जो है वो मल्टीपल है 3 का। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 972 वो नंबर डिविजिबल है बाय 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 483, 483। इसके नंबर्स को भी हम अलग अलग लिख के ऐड कर लेते हैं, 4 + 8 + 3। सो ये तीनों नंबर्स को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है 15। सो 15 भी क्या है, मल्टीपल है 3 का, 3 5 = 15। सो मल्टीपल है 3 का। इसका मतलब कि 483 भी डिविजिबल है बाय 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, क्या होता है डिविजिबिलिटी बाय 4? अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स वंस एंड टेंस इज डिविजिबल बाय 4। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, 3 डिजिट का हो या उससे ज़्यादा डिजिट्स का हो, लेकिन उसके क्या करना है, वंस और टेंस की प्लेस को ध्यान से देखना है। वंस और टेंस की प्लेस अगर मिल के कोई ऐसा नंबर बना रहे हैं जो डिविजिबल है बाय 4, तो क्या होगा, वो नंबर जो होगा डिविजिबल होगा बाय 4। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे होगा ये, 48548। यहाँ पे 48,548 में वंस और टेंस की प्लेस, वंस की प्लेस पे है 8 और टेंस की प्लेस पे है 4। सो वंस और टेंस की प्लेस पे क्या मिलके बन रहा है यहाँ पे 48। 48 जो है वो डिविजिबल है बाय 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। सो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से, मतलब ये 4 से डिविजिबल है 48। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा जो नंबर है 48,548 डिविजिबल होगा बाय 4। सो 48 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, सो 48,548 इज डिविजिबल बाय 4। ये कंप्लीट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कोई भी नंबर किस तरह से डिविजिबल होगा, हम पता कैसे कर पाएंगे इसको? अ नंबर विच हैज़ इधर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। जब भी किसी नंबर के वंस के प्लेस पे 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है बाय 5। एग्जाम्पल 10565, 10,565, इसके वंस की प्लेस पे क्या है 5 है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है बाय 5। और ये दूसरा नंबर है 48950, 48,950, इसमें भी वंस की प्लेस पे है 0, तो 0 क्या है, वो वंस की प्लेस पे है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो है डिविजिबल बाय 5। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। कैसे होता है नंबर डिविजिबल बाय 6? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यानी कोई भी नंबर अगर है वो 2 and 3 से डिविजिबल है, दोनों ही नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। किस तरह से, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, 74 इज़ डिविजिबल बाय 2, 744 इज़ डिविजिबल बाय 2। जो नंबर है 744 वो नंबर डिविजिबल है बाय 2। कैसे डिविजिबल है? क्योंकि इसके वंस की प्लेस पे है 4, वंस की प्लेस पे 4 है, मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिविजिबल होगा बाय 2। जैसे कि हमने पहले देखा था डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे पता चलता है, जब भी वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है बाय 2। सो इसलिए ये नंबर डिविजिबल है बाय 2। आगे देखते हैं, 7 + 4 + 4, डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या था? जब भी कोई नंबर जो होता है उसके डिजिट्स को ऐड करने पे जो नंबर मिल रहा है वो मल्टीपल हो 3 का, तो वो नंबर डिविजिबल होता है बाय 3। तो यहाँ पे 7 + 4 + 4 क्या मिल गया, 15। सो विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। सो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है बाय 3। ओके, सो 744 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं,
डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई अदर डिजिट इज ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि जब भी किसी नंबर के जो वंस प्लेस पे नंबर होता है, वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसका डबल, और दूसरा नंबर क्या होता है, उस वंस प्लेस को छोड़ के जो बाकी नंबर्स बच रहे हैं उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। और वो डिफरेंस अगर 0 है या फिर 7 का मल्टीपल है तो क्या होगा, वो नंबर होगा डिविजिबल बाय 7। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल 847, तो इसमें वंस की प्लेस पे है 7, सो 7 को डबल कर लेंगे, 7 इंटू 2 14, और उसके अलावा जो बच गया है वो है 84। सो 84 माइनस 14 क्या मिला? 70। 70 क्या है? वो मल्टीपल है 7 का, 7 10 जा 70, 70 क्या है? मल्टीपल है 7 का। इसका मतलब क्या हुआ? सो 847 इज डिविजिबल बाई 7। सो ये कंप्लीट हो गया 7 का। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 8। अ नंबर विथ 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। अगर कोई भी नंबर है जो 4 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है और उसके जो लास्ट के 3 डिजिट वाले नंबर से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, अगर वो नंबर डिविजिबल है बाय 8, इसका मतलब क्या होगा? वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 8। किस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है 40,512। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं? 5, 1 एंड 2। सो ये क्या बन रहा है? मिलके बन रहा है 512। ठीक है, 512। 512 इज डिविजिबल बाई 8। 512 जो है वो डिविजिबल है बाय 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा नंबर है 40,512, ये नंबर भी डिविजिबल होगा बाय 8। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। क्या है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। मतलब कि जो कोई भी नंबर हो उसके डिजिट्स का सम, अगर सम जब हम करते हैं और वो सम से जो रिज़ल्ट आता है वो अगर डिविजिबल है बाय 9 या फिर वो मल्टीपल हो 9 का, तो क्या होगा? वो नंबर होगा डिविजिबल बाय 9। किस तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं, 98721, 98,721 है यहाँ पे, और इस नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, इसके डिजिट्स को अलग अलग लिख के, जैसे कि 9 + 8 + 7 + 2 + 1, तो ये क्या हो गया? ये नंबर कम्प्लीटली जोड़ने के बाद मिल रहा है हमें 27। तो 27 जो है वो 9 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 9 का मल्टीपल होगा 27। किस तरह से? 9 3 जा 27। अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्वेश्चन 3 मिलेगा यहाँ पे। तो मतलब ये 27 डिविजिबल है बाय 9। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है 98,721, ये भी डिविजिबल होगा बाय 9। एक और नंबर लेके देख लेते हैं, 1,00098 मीन्स 1,98,000। सो इसको भी हम अलग अलग लिख के ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 1 + 0 + 0 + 0 + 9 + 8। सो यहाँ पे क्या हुआ? इनको जोड़ने के बाद हमें मिल रहा है 18। सो 18 है, ये भी डिविजिबल है बाय 9। इसका मतलब क्या होगा? ये जो नंबर है 1,98,000, ये भी डिविजिबल है बाय 9। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो सबसे आसान है, इफ़ द वंस डिजिट इज़ 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। सो वंस की प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 10। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं,
10890, यहाँ पे वंस की प्लेस पे 0 है, सो 10,890 क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय 10। 70,560, यहाँ पे भी वंस की प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय 10। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। When the difference between the sum of its digits in odd place and even places is either 0 or a multiple of 11। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब भी कोई नंबर है उसके ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हों और इवन प्लेस पे जो नंबर्स हों, उन दोनों को अलग अलग ऐड करने के बाद जो उनका डिफरेंस आता है वो अगर 0 है या फिर 11 है, 11 का मल्टीपल हो, 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय 11। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे 28,457। तो इसमें क्या है, नंबर्स हैं यहाँ पे हम पहले ऑड नंबर्स ले लेते हैं और इवन नंबर्स ले लेते हैं। ऑड नंबर्स कौन से हैं इसमें से, 7, 4 एंड 2, 7, 4 एंड 2। सो ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे 2 + 4 + 7, इनका एडिशन करने के बाद क्या मिला हमें, 13। फिर हम क्या करते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं 5 एंड 8। सो यहाँ पे ऐड करते हैं 8 + 5 और यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम ऐड करने के बाद मिल रहा है 13। तो अब ये दोनों को अलग अलग तो एडिशन कर लिया, अब क्या करेंगे, इनका जो आंसर आ रहा है इसको हम डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच में। सो 13 - 13 इज़ 0, मतलब 0 मिल गया, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 11। ओके, सो 48,457 इज़ डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 20,658, 20,658। इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 6 एंड 8। ऑड प्लेस पे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस पे 2, 6 एंड 8। सो यहाँ पे 2 + 6 + 8 क्या हो गया, 16। और इवन प्लेस कौन से हैं, सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस, 5 एंड 0। सो यहाँ पे 0 + 5 क्या हो गया, 5। सो इन दोनों का डिफरेंस 16 - 5, डिफरेंस क्या मिला हमें, 11। सो 11 क्या है, वो मल्टीपल है 11 का, 11 जो है वो मल्टीपल है 11 का। सो 20,658 इज़ डिविजिबल बाय 11। सो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। So please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Till then, thank you. Bye bye.